नमस्कार, आदाब। मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर के साथ। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के रोपड़ क्षेत्र से। पंजाब में एक जगह है रोपड़, वहीं से वो कहानी शुरू होती है। एक परिवार जो कि अपनी जिंदगी जी रहा है, रोजमर्रा की तरह उनकी जिंदगी चल रही है। फिर क्या था, फिर जो परिवार जो है उनकी माँ बाप होते हैं। उस परिवार में माँ बाप की एक छोटी सी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष होती है। 7 साल की उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी होती है। फिर क्या था, उसकी जो बेटी है वो सामने उनके घर के सामने वाले पार्क में थोड़ा सा दूर है, लगभग थोड़ी दूरी पर होगा, तो उसी पार्क में खेल रही है बॉल के साथ। बच्ची वहाँ पे खेल रही है बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से, कोई परेशानी नहीं किसी भी तरह की, खेल रही है। फिर क्या था कि जिस पार्क में वो खेल रही है वहीं पर एक शख्स आता है। एक शख्स वहाँ पर आता है, उस बच्ची को चॉकलेट देता है। चॉकलेट वो पहले उसे देता है, बच्ची को प्यार से अपनी गोद में बैठाता है, उसके बाल सहलाता है, उसके हाथ के ऊपर हाथ रखता है, बड़े ही प्यार से बोलता है, चॉकलेट देता है। फिर बच्चा क्या होता है, बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चा किसी के भी कहने पे आ जाता है। अब बच्चा उसकी सुन लेता है, उस अनजान व्यक्ति की बात सुन लेता है, और फिर उसके बाद वो चॉकलेट उससे ले लेती है। जो छोटी सी बच्ची है 7 वर्ष की, वो उसे चॉकलेट ले लेती है अनजान व्यक्ति से। चॉकलेट लेने के बाद वो उसे और ज़्यादा अपनी बातों में फंसाता है। फंसाते जो अनजान व्यक्ति होता है वो उससे ये कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और चॉकलेट्स दूंगा। ये जानने के बाद जो बच्ची जो होती है वो किसी भी बात को नहीं जानती होती है, उसके जो इरादे हैं, उसकी जो इंटेंशन है उसको नहीं समझ पाती है। बच्ची उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या था, फिर जो अनजान व्यक्ति है वो उस बच्ची को कहीं दूर वहाँ से लेके जाता है। ले जाने के बाद जब वो उस बच्ची को वहाँ से दूर लेके जाता है, एकदम बहुत ही सुनसान और अकेली जगह पे, जहाँ की ज़्यादा लोग नहीं आते जाते, वहाँ वो उसको लेके जाता है। ले जाने के बाद बच्ची को पहले तो बड़ी प्यार से बात करता है, फिर वो लेके जाता है। फिर उस बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसके साथ उसको ज़बरदस्ती करता है उसके साथ, और उसके साथ दुष्कर्म करता है। बच्ची के साथ वो दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के साथ साथ वो बच्ची को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। उसके चेहरे पे इतनी जोर से मारता है कि उसके चेहरे पे निशान आ जाते हैं। फिर क्या था, वो वहाँ पे उसके साथ दुष्कर्म करके वहाँ से फरार हो जाता है। फिर अगले ही दिन वहाँ से किसी एक अनजान व्यक्ति का गुजरना होता है। वो उस बच्ची को वहाँ पड़ा हुआ देख लेता है। देखते ही वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को वो तुरंत सूचित करता है। सूचित करने के बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस के आते ही पुलिस जब देखती है कि बच्ची की हालत इतनी गंभीर है, वो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और पता करने की कोशिश करती है कि बच्ची के घर वाले, बच्चे के माँ बाप कौन है। जैसे तैसे वो उस बच्ची से बात करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी से बात कर पाए। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर जो पुलिस है वो जैसे तैसे तहकीकात जब इस पूरे केस पर करती है तो उसके माँ बाप तक पहुँच ही जाती है। जैसे ही वो उसके माँ बाप तक पहुँचती है, माँ बाप को तुरंत इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारी बच्ची बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में है। ये बताने के बाद जैसे ही उसके माँ बाप वहाँ पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, एकदम अचंभित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं अपनी बच्ची की इतनी सीरियस कंडीशन देख के, और सब चीज़ें जानने के बाद अंदर से बिल्कुल ही टूट जाते हैं। पुलिस जो है वो मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन बच्ची दूसरी तरफ बहुत ही बुरी हालत में है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। पुलिस इस केस पर तहकीकात कर रही है, उधर दूसरी तरफ उसके माँ बाप पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके हैं। लेकिन आज भी इस केस पे तहकीकात चली रही है। पुलिस अभी तक इस केस की तहकीकात पूरी तरीके से कर नहीं पाई और मुजरिम को पकड़ नहीं पाई है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती थी, यदि आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, 8 वर्ष है या 9 वर्ष है, या वो टीनेज अवस्था में भी हैं, तो आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। क्योंकि यदि आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके साथ भी इस तरीके का कुछ गलत हरकत या गलत काम हो सकता है। और अपने बच्चे को, आप अपने छोटे बच्चों को ये सीख ज़रूर दें कि वो किसी अनजान व्यक्ति से कभी कोई चीज़ ना ले, चाहे वो कोई सामान हो या कोई खाने की चीज़ हो। इस तरीके की सीख आप अपने बच्चों को दें। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।